हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। जी हाँ, आज के सेशन में फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का शानदार सेशन होने वाला है और इसमें हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं उन क्वेश्चंस को। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जब भी 3 लगातार सम संख्याओं का योग दिया हो या विषम संख्याओं का योग दिया हो, तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, बीच वाली संख्या बराबर होता है योग बटा के संख्या। यानी जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनका योग बटा के कितनी संख्या है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें बीच वाली संख्या मिल जाएगी। यानी इनका योग क्या दिया है, 24 दिया है। संख्या कुल कितनी है, 3 है, तो 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 3 8 24। यानी यहां पे 3 क्रमागत सम संख्याओं में से जो बीच वाली सम संख्या होगी वह क्या होगी, 8 होगी। तो यहां पर आपको क्लियर है कि जब भी आपको क्रमागत संख्याओं का योग दिया हो, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, वहां पे बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए उन सभी संख्याओं का योग बटा के उनके संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारी बीच वाली संख्या ज्ञात हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो आप करेंगे क्या कि सबसे पहले बीच वाली संख्या निकाल लेंगे। तो बीच वाली सम संख्या या बीच वाली संख्या निकाल लीजिए। बताएं अभी कि बीच वाली संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या है, योग बटा के उन संख्याओं की जो संख्या होगी। यानी योग आपका कितना है, 80 है। कुल कितनी संख्या है, 5 संख्याएं हैं, तो 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहां पे देखिए 16 जो है बीच वाली संख्या है, बीच वाली संख्या है वो भी क्या है, सम संख्या है, और हमें सम संख्या ही निकालनी है। तो कुल हमें 5 सम संख्याएं निकालनी है। तो बीच वाली पता है, तो यानी इससे क्या होगा, अगला 2 सम संख्या लिखा जाएगा और इससे पहले वाली 2 संख्या लिखी जाएगी। यानी इससे बाद वाली 2 सम संख्याएं क्या होंगी, 16 है तो 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इससे पहले 2 सम संख्याएं क्या होंगी, एक तो 14 हो जाएगा और एक 12 हो जाएगा। यानी जब से आपसे बीच वाली संख्या आप निकाल लिए, तो आपसे बड़ी संख्या पूछे चाहे छोटी कुछ संख्या पूछे, तो यहां पर आपसे क्या पूछा है, सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। यानी 12 ही आपका क्या है, आंसर है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बीच वाली संख्या निकाल लेंगे। उसके बाद जब बीच वाली निकल जाएगी तो जितना आपको निकालना है उतना आगे कर लेंगे। अगर 5 आपसे पूछा जा रहा है तो यहां पे इस बीच वाली संख्या के 2 बाद वाली सम संख्या लिख लेंगे और 2 पहले वाली सम संख्या लिख लेंगे। तो यहां पर देखिए 16 आया है, 16 का अगला 2 सम संख्या क्या होगी, 18 और 20। इससे पहले वाली 2 संख्या क्या होगी, 12 और 14। सबसे छोटी सम संख्या की बात किया है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 12 हो जाएगा। यानी यहां पर जो आंसर होगा आपका 12 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम बताएं अभी कि इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीच वाली संख्या निकाल लेते हैं।
तो यहां देखिए बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या, अभी हमने बताया कि जो योग दिया है, योग कितना है 250 बटा के वो कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, तो 5 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 5 5 25, यानी बीच वाली संख्या निकल गई 50, वो भी क्या है सम संख्या है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। बड़ी सम संख्या की बात करना है यहां पे, तो आप जानते हैं कि जब बीच वाला निकल गया तो एक तो हो गया, यानी 2 बाद वाली सम संख्या होगी और 2 पहले वाली सम संख्या होगी। तो यहां पहले वाला लिखेंगे नहीं, क्योंकि बड़ी सम संख्या लिखना है तो इसके आगे वाली सम संख्या लिखेंगे। यहां 50 है ये बीच वाली सम संख्या, तो अगला क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, और अगला सम संख्या क्या होगा 54। इसे 2 पहले लिख लेते हैं तो हो जाएगा आपका 50 है तो 48 हो जाएगा, और 48 से पहले सम संख्या 46। देखिए यहां पर आपको 5 सम संख्याएं दिखाई दे रही हैं, बीच वाली सम संख्या हम लोग क्या किए हैं निकाल लिए हैं। तो हमें क्या बताना है कि बड़ी वाली सम संख्या बतानी है, तो बड़ी वाली सम संख्या क्या है 54 है, यानी 54 आपका क्या है करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। यहां देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है, वो चाहे विषम संख्या का योग दिया हो क्रमागत या सम संख्या का योग दिया हो। तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए, बीच वाली संख्या निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, बीच वाली संख्या चाहे वो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, तो बीच वाली पहले संख्या निकाल लेंगे। तो यहां पर देखिए योग, योग क्या है 51 बटा के संख्या पर कितनी है 3, तो 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 17 दिया है 51, और यह 17 क्या है विषम संख्या भी है, यानी बीच वाली विषम संख्या हमें मिल गई, बीच वाली विषम संख्या हमें मिल गई। तो देखिए अब हमें निकालना है 3 विषम संख्याएं, तो यानी एक बीच में निकला है तो एक बाद वाली संख्या होगी विषम संख्या और एक पहले वाली विषम संख्या होगी। तो देखिए 17 से आगे विषम संख्या क्या होगी 19 हो जाएगी, और 17 से पहले जो विषम संख्या होगी वह क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। और आपसे पूछा क्या है, ठीक बीच वाली ही पूछा है, तो बीच वाली पूछा है तो बीच वाली निकालने के लिए वाली करना क्या है आपको, कुल संख्याओं का योग, यानी कितनी संख्या है 3, उनका योग दिया है 51 बटा के उनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर देखिए डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा वही बीच वाली संख्या होगी, और यहां देखिए विषम संख्या है तो विषम संख्या आपकी निकल गई, यानी बीच वाली विषम संख्या की बात करेगा तो यहां क्या हो जाएगा 17, और यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने आपको अभी बताया कि सबसे पहले बीच वाली संख्या ज्ञात कर लेते हैं, बीच वाली संख्या बराबर, तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए हम बताए हैं कि क्या करेंगे, जो योग दिया रहेगा, योग कितना है 72, और कितनी संख्याएं हैं 4, तो 4 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 18 चौक 72, यानी बीच वाली संख्या आपके पास क्या है 18 है। अब आपको निकालना क्या है, 4 क्रमागत विषम संख्याएं निकालना है। तो आप बोलेंगे तो सर सम संख्या है, तो सम संख्या है तो इसको हम काउंट करेंगे नहीं, लेकिन इसके आधार पर हम निकाल लेंगे। अब 4 संख्याएं निकालनी है विषम, तो क्या करेंगे 18 से 2 बाद वाली विषम संख्या लिख लेंगे और 18 के 2 पहले वाली विषम संख्या लिख लेंगे। तो 18 के बाद 2 विषम संख्याएं क्या होंगी 19 हो जाएगा और 21 हो जाएगा। 18 से पहले 2 विषम संख्याएं क्या होंगी, एक 17 हो जाएगा और एक 15 हो जाएगा। अब विषम संख्याएं चालू लिखनी है आपको, तो हो जाएगा 15, 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा और 21। और आप क्वेश्चन में आपसे यहां पर पूछा है
कि सबसे बड़ी विषम यानी इन चार क्रमागत विषम संख्याओं में सबसे बड़ी विषम संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ी क्या है? 21 है, और यही 21 है, क्या है आपका आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है इस प्रकार क्वेश्चन में? सबसे पहले हम बताए हैं कि बीच वाली संख्या ज्ञात कर लेते हैं। बीच वाली संख्या, तो देखिए बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हमने बताया आपको कि जो योग दिया रहेगा, यहां पे देखिए चार क्रमागत सम संख्या है ना, इनका जो योग दिया है कितना दिया है? 36। तो योग बटा के क्या करना है? जितनी संख्याएं रहेंगी, कितनी संख्याएं हैं? 4 से भागा दे देंगे, 4 9 36, यानी यहां पर आपकी बीच वाली संख्या निकल गई, बीच वाली संख्या निकल गई। अब देखिए विषम है तो इसको तो काउंट करना नहीं है, आपको चार सम संख्याएं लिखनी है, यानी इसका मतलब है कि ये बीच वाली संख्या निकली है, आपको चार संख्याएं बतानी है सम। तो क्या करेंगे? इस संख्या के दो बाद वाली सम संख्या लिख लेंगे और इसके पहले वाली दो सम संख्या लिख लेंगे, यानी इसके बाद वाली दो सम संख्या क्या होगी? 10 होगी, 12 होगी। इससे पहले दो सम संख्या क्या होगी? 8 होगी और 6 होगी, यानी चार क्रमागत जो सम संख्या होगी 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी और 12 होगी। तो आपको तीसरी सम संख्या बतानी है। तो पहली संख्या क्या है? सम संख्या 6 है। दूसरी सम संख्या क्या है? 8 है। तीसरी सम संख्या क्या है? 10 है, यानी यही 10 क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रकार का क्वेश्चन है सम एवं विषम संख्याओं के वर्गों पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हम लोग क्रमागत सम या विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न देख रहे थे। अब क्या है कि वर्गों, सम एवं विषम संख्याओं के वर्गों पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, तीन क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 440 हो तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी देखिए क्या करेंगे? मध्य पद यानी बीच वाला पद ही निकालेंगे। तो वो बीच वाला पद कैसे निकलेगा ये देखना है। तो देखिए मध्य पद यानी बीच वाला पद, मध्य पद बराबर अंडर रूट यस माइनस 8 अपान क्या करना है आपको? जितनी संख्या रहेगी, 3 संख्या है तो 3। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? यहां पे देखिए यस क्या है? जो योग है, जो भी योगफल रहेगा वो यस का मान होगा। तो यस इज इक्वल टू दिया है कितना? 440। तो यहां पे देखिए मध्य पद निकालना है, तो अंडर रूट 440 माइनस 8 बटा के 3, यहां पे हो जाएगा आपका 432 बटा के 3। यदि आप इसको डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक के 12, 3 चौक के 12, यानी रूट में 144 है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 12 होगा। यानी बीच वाली सम संख्या आपकी निकल गई, कितनी है? 12। आपको 3 ही बताना है, 3 बताना है, तो एक तो खुद यह सम संख्या हो गई, तो एक बाद वाली सम संख्या लिख लेते हैं यानी 14, और एक पहले वाली सम संख्या लिख लेते हैं यानी 10। अब देखिए तीन आपकी सम संख्याएं निकल गई, और यहां पे आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी क्या है? 14 है, और 14 ही क्या है? करेक्ट आंसर है। यानी यहां पर ये 3 ऐसी सम संख्याएं हैं जिनका वर्ग कर योगफल करेंगे तो कितना आएगा? 440। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन है, यदि 4 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 696 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चाहे सम संख्या दिया हो चाहे विषम संख्या दिया हो, बीच वाली संख्या निकालने के लिए जो फॉर्मूला बताने वाले हैं वही लगेगा। तो यहां देखिए सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चन हम करते क्या है कि मध्य पद यानी बीच वाला पद निकाल लेते हैं। तो मध्य पद इक्वल टू मध्य पद बराबर अंडर रूट यस का मतलब क्या है? योगफल
माइनस यहां पे 4 संख्याएं हैं, जब 3 संख्याएं रहेंगी तो s माइनस 8 करना है, जब 4 संख्याएं रहेंगी तो s माइनस 20 करना है, जब 5 संख्याएं रहेंगी तो s माइनस 40 करना है। तो देखिए यहां पे 4 संख्याएं है तो कितना हो जाएगा s माइनस 20 बटा के डिवाइड किससे करना है, जितनी संख्याएं रहेंगी, जितनी संख्याएं रहेंगी, तो संख्या कितनी है 4, तो 4 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर देखिए इसके बाद यस का मतलब योगफल, योगफल आपका दिया हुआ है 696 माइनस 20 बटा के 4, यानी इसको हम लोग 696 में से 20 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 676 बटा के 4। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे, 4 कम 4 27 हुआ, 4 छंग 24, कितना हुआ 3 बचा 36, 4 नवा 36, यानी रूट में 169 और 169 का यहाँ पे जो वर्गमूल होता है वह होता है 13। क्या होता है 13। अब देखिए यह मध्य वाली यानी बीच वाली संख्या निकल गई, लेकिन यहाँ पे सम संख्या है नहीं, आपको 4 सम संख्याएं बतानी है और उन 4 सम संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो बीच वाला निकल गया, तो यानी क्या करते हैं, इसके 2 बाद वाला सम संख्या लिख लेते हैं और इससे 2 पहले वाला सम संख्या लिखते हैं। तो यहां देखिए 13 के बाद वाला सम संख्या क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। इससे पहले 2 सम संख्या क्या होगी 12 हो जाएगी और 10 हो जाएगी। अब देखिए 4 जो सम संख्याएं क्या मिलेंगी आपको 10, 12, 14 और 16, और इन चारों सम संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है 16, यानी 16 ही क्या आपका है, 16 ही आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि 5 लगातार सम, यहां पे सम दिया हो या विषम दिया हो यही रूल लगेगा। तो यहां दिया है कि यदि 5 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 360 हो तो मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया कि मध्य पद क्या ज्ञात करना है आपको, मध्य पद बराबर अंडर रूट s माइनस क्या करना है, आप लोगों को हम बताए हैं कि यदि 3 संख्याएं हो तो s माइनस 8 करना है, यदि 4 संख्याएं हो तो s माइनस 20 करना है, यदि 5 संख्याएं हो तो s माइनस 40 करना है, और डिवाइड किससे करना है, जितनी संख्याएं रहेंगी, यहां 5 संख्या है तो डिवाइडेड बाई 5, इतना कर देंगे। इसको यस की वैल्यू रखने के बाद जो सॉल्व करेंगे जो आएगा वही क्या होगा मध्य पद होगा। तो यहां पे यस की वैल्यू क्या हो जाएगी जो योगफल दिया जाएगा, यानी इसको हम सॉल्व कर लें तो यस का मतलब 360 माइनस 40 बटा के 5, यहां पे हो जाएगा 320 में से 40 को घटाएंगे, सॉरी 360 में से 40 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 320 बटा के 5। तो यहां देखिए 5 छक 30, कितना बचा 20, यानी 5 चौक के 20, यानी रूट में 64 आ गया। 64 का जो वर्गमूल होता है 8, यानी जो मध्य पद आ गया क्या हो गया 8, यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। यदि आपसे क्या कहता पांचों सम संख्या ज्ञात कीजिए तो बीच वाला संख्या क्या है 8, जो कि एक सम संख्या है, यानी इसको भी गिन लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 8 एक हो ही गया, 4 और हमें चाहिए, यानी 2 इसके बाद वाला लिखेंगे, 2 पहले वाला लिखेंगे, यानी 8 के 2 बाद क्या हो जाएगा 10, 12, इससे 2 पहले का मतलब 6 और 4, यानी यही देखिए 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका योगफल करने के बाद, इनके वर्गों का योगफल करने के बाद 360 आएगा। और यहां पे आपसे बोलिए क्या पूछा है मध्य पद, तो मध्य पद पूछेगा तो क्या करेंगे इसमें रख के सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा यही क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी 8 यहां पर क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन है, कुछ आदमी अपनी गायें चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो गायों की
संख्या कितनी है। तो देखिए गायों की संख्या पूछा है तो आपको लास्ट में ही देखना है कि कितने पैरों वाले जानवरों की संख्या पूछी जा रही है। तो देखिए यहां पर करना क्या है, चार पैर वाले जानवरों की संख्या आपसे पूछा गया है, क्योंकि जो गाय होती है गाय के पास कितने पैर होते हैं, चार पैर होते हैं। यानी जब भी आपसे चार पैर वाले जानवरों की संख्या आपसे पूछी जाए तो उसमें करना क्या है, L माइनस 2H अपान 2। यानी यहां पे L क्या है, पैर, जो L होगा, जो L का मान होगा वो पैरों की संख्या होगी। H फॉर हेड, H का मतलब सिरों की संख्या होगी। क्लियर। अब इस फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखिए यहां पे जो L का मान दिया है, यानी कुल पैरों की संख्या कुल कितना है 230, और उनके सिरों की संख्या कितना है 60। यानी अब गायों की संख्या निकल जाएगी, क्योंकि गाय की संख्या कितनी है यही बताना है आपको। तो गायों के पास कितना पैर होते हैं, चार पैर होते हैं, इसलिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि चार पैर वाले जानवरों की संख्या के लिए यही फार्मूला यूज करेंगे। यानी गायों की संख्या बराबर L, L का मान कितना है 230 माइनस 2 गुणे, यहां पे देखिए H का मान कितना है 60 बटा के 2, यानी यहां पे हो जाएगा 230 माइनस 120 बटा के 2। यदि माइनस करते हैं यहां पे तो 0 हो जाएगा, यानी 110 बटा के 2, यानी डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 55। यानी इस क्वेश्चन में गायों की कुल संख्या कितनी होगी 55 होगी, और यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिए तोतों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहां पर देखिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि तोतों के पास कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो यहां पर देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, इससे पहले हमने बताया कि चार पैर वाले जानवरों की संख्या कैसे निकालेंगे। यहां पे देखिए दो पैर वाले जानवरों की संख्या कैसे निकलेगी, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या, इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे आप, 4 इंटू H माइनस L अपान 2। तो यहां पर भी हमने बता दिया कि जो H होता है, H फॉर हेड, यानी सिरों की संख्या होती है, संख्या, जो कि यहां पर क्वेश्चन में सिरों की संख्या कितनी है 35। L बराबर लेग मीन्स पैर, यानी पैरों की संख्या बराबर कितना दिया है 90। तो चलिए यहां पर आपको तोतों की संख्या बतानी है, यानी तोतों के पास 2 पैर होते हैं, तो इसलिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि 2 पैरों वालों जानवरों की संख्या के लिए क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 4H माइनस L बटा के 2। तो देखिए यहां पर तोतों की संख्या बराबर 4, H का मान कितना दिया हुआ है 35 माइनस L कितना है, यानी पैरों की संख्या कितनी है 90, L की वैल्यू कितना दिया है 90, तो 90 यहां पर पुटअप कर देंगे अपान 2। तो यहां पर देखिए हो जाएगा 35 चौके 140,
-90 बटा के 2। अब देखिए 140 में से 90 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 50 बटा के 2 है, यानी 50 बटा के 2, यानी 2 से जब भागा देंगे तो यहां हो जाएगा 25। यानी यहां पे कुल तोतों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी? 25। और ये 25 क्या है? आपका करेक्ट आंसर है। आज के लिए इतना ही। यदि दोस्तों आज की यह वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।